नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खौफनाक खेल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। महाबली फुजांग उसाक ग्रह का बागी, जिसने उसाक ग्रह की वो रात खून से रंग दी, महाराज गाबोर्च की हत्या करके। महारानी रसिया राजकुमारी सोफिया को लेकर भाग निकली। फुजांग का क्रोध संभाले नहीं संभल रहा था। उसे पकड़ कर लाओ, उसके बिना तिलस्मी ओलंपाक में नहीं घुसा जा सकता। मुझे सोफिया जरूर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर एक गुप्त स्थान पर रानी रसिया की छत्रछाया में राजकुमारी सोफिया अब जवान हो चुकी थी। बेटी सोफिया, अब तुम इस लायक हो गई हो कि अपने पिता की हत्या का बदला ले सको। माँ, मैं फुजांग को खून से नहला दूंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें तिलस्मी ओलंपाक पहुंचना है। वहीं कैद है फुजांग की मौत और उसाक ग्रह का भविष्य। तिलस्मी ओलंपाक? और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा, महर्षि गाजोबाजो के पास। वे पृथ्वीलोक में हमारे जासूस हैं और तुम्हारे पिता के वफादार भी। तुम्हें तिलस्मी ओलंपाक की पूरी शिक्षा और चाबी वही देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां के लिए प्रस्थान कर जाती हूँ। पृथ्वीलोक पर विकास नगर में महर्षि गाजोबाजो के आश्रम में महाबली फुजांग को गाजोबाजो का प्रणाम। गाजोबाजो, तिलस्मी ओलंपाक की तुम्हें पूरी जानकारी है और तुम्हें यह भी मालूम है कि राजकुमारी सोफिया के बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता, और राजकुमारी सोफिया को वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तो महाबली मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब राजकुमारी सोफिया आपके पास पहुंचे तो आप राजकुमारी को हमें सौंप दें। जरूर महाबली, ऐसा ही होगा। हम विकास नगर के महाराज विकास मोहन के मेहमान हैं यहाँ पर। और जब राजकुमारी सोफिया वहां पहुंची, महर्षि गाजोबाजो को सोफिया का प्रणाम। आओ पुत्री, स्वागत है तुम्हारा। हमें पता है पुत्री कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हम तुम्हें खुद तिलस्मी ओलंपाक ले चलेंगे। अभी तुम आराम करो, जैसी आपकी इच्छा महर्षि। और अगले दिन महर्षि गाजोबाजो अपने आश्रम से निकले। चलो सारथी, विकास नगर महाराज विकास मोहन के दरबार में। महाराज विकास मोहन का दरबार। वाह, क्या नृत्य है, क्या नर्तकी है। महामंत्री चंद्रमणि, हमारे मित्र फुजांग के लिए मंदिरा लाओ। जरूर महाराज, जरूर, मंदिरा ही जीवन है। हिक हिक। तभी महर्षि गाजोबाजो ने वहां प्रवेश किया। महाबली फुजांग एवं महाराज विकास मोहन को गाजोबाजो का प्रणाम। तुरंत राग रंग बंद हो गया। प्रणाम महर्षि। गाजोबाजो, आपके लिए बेशकीमती तोहफा लाया है महाबली फुजांग। कालीन खोलकर दिखाया जाए। राजकुमारी सोफिया! खिल उठा फुजांग का शैतानी चेहरा। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए गाजोबाजो, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम इसका इनाम देंगे आपको। गाजोबाजो, बेईमान, धोखेबाज। महर्षि गाजोबाजो, अब आप जल्दी से ताबीज तैयार करें। जो आज्ञा महाबली। और तब महर्षि गाजोबाजो राजकुमारी सोफिया को लेकर वधशाला में पहुंचा। राजकुमारी, अपने इष्ट देव खजूरा को याद कर ले। गाजोबाजो, आप तो हमारे पिता के वफादार थे। राजकुमारी, मेरे लिए पैसा और रुतबा जरूरी है, और वो मुझे महाबली फुजांग से मिलेगा। गाजोबाजो, इस कुकृत्य के लिए उसाक ग्रहवासी एवं इष्ट देव खजूरा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, तिलस्मी ओलंपाक हमारे हाथ आने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। खचाक! और महर्षि गाजोबाजो ने राजकुमारी सोफिया की कटी गर्दन उठाई। सोफिया के तड़पते हुए जिस्म को देखा
और उसके चेहरे को अपने हाथ से भींचकर गायब कर दिया। अब ये बाल और ये खून हमारे काम आएगा। और ताबीज तैयार हो गए। तभी महाबली फुजांग ने वहां प्रवेश किया। महर्षि, कृपया बताएं, क्या हमारा काम हो गया है? जी हाँ महाबली, अब ये ताबीज पहनकर कोई भी महाबली, महावीर या सर्वोत्तम स्त्री पुरुष तिलस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकता है। महान खजूरा के वरदान के कारण केवल सोफिया ही तिलस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकती थी। महान खजूरा ने उसके खून एवं उसके बालों में यह शक्ति भर दी थी। आप तिलस्मी ओलंपाक में महान खजूरा के शाप के कारण नहीं घुस सकते थे। अब आपको ये खौफनाक खेल खेलने के लिए जरूरी है संसार के सर्वोत्तम महावीर एवं महाबलिष्ठ व्यक्ति की। हाँ गाजो बाजो, ये खेल होगा और बड़े जोर शोर से होगा। किंतु उसी क्षण वहां महाबली फुजांग के गुप्तचर ने प्रवेश किया। महाबली फुजांग, खबर मिली है कि सोफिया अभी जीवित है। क्या? लेकिन वो इससे आगे कुछ न बोल सका। और जल मरा। गरज उठा फुजांग। महर्षि गाजो बाजो, क्या कह रहा था ये गुप्तचर और ये जल कैसे गया? महाबली फुजांग, ये गुप्तचर वधशाला के सुरक्षा घेरे में घुस आया था, इसलिए जल मरा। और राजकुमारी सोफिया के बारे में शायद वो जानता नहीं होगा कि उसका मैंने यहां अभी अभी वध किया है। महर्षि गाजो बाजो, तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली। अब इस सेवा का तुम्हें अति विशिष्ट पुरस्कार देंगे हम। आप महान हैं महाबली। सेवा के इनाम में फुजांग की तलवार उठी और गाजो बाजो की गर्दन कटकर नीचे जा पड़ी। तुझ जैसा चालबाज चालाक बूढ़ा अब जीवित नहीं रहना चाहिए। अब रचना पड़ेगा एक भयानक जाल, एक खौफनाक खेल, और उसके लिए आज ही विश्व के सभी राजाओं, सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों, महावीरों और महाबलियों को न्योता देना होगा। विकासनगर के विशाल क्रीड़ा स्थल में विश्व के बड़े बड़े महारथी, महावीर, महाबली राजा, चक्रवर्ती सम्राट छिपकली मानव फुजांग के निमंत्रण पर एकत्र हुए। महाबली फुजांग ने खौफनाक खेल का शुभारंभ किया। जादूगर सुतान, तुम अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रदर्शन करोगे। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें ओलंपाक के लिए चुन लिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मैं आपको निराश नहीं करूंगा महान फुजांग। क्रीड़ा स्थल के बीचों बीच पहुंचकर सुतान ने विचित्र आवाज में पुकारा, ओ! अगले ही पल चिंगार चिंगार। कितने ही हाथी वहां एकत्र हो गए। दोस्तों, अब ये सभी हाथी एक पिरामिड बनाएंगे। और फिर बनना शुरू हुआ हाथियों का पिरामिड। कुछ ही देर में हाथियों का विशाल पिरामिड तैयार था। कुछ ही पल बाद जब सम्मोहन टूटा तो वहां कोई हाथी तो क्या, हाथी का बच्चा भी नहीं नजर आ रहा था। तर तर तर। दोस्तों, अब मैं आपको सम्मोहन शक्ति का दूसरा चमत्कार दिखाता हूं। क्रीड़ा स्थल में बैठे दर्शक केवल खुद को जीवित अनुभव करेंगे, जबकि यहां बैठे सभी लोगों को निर्जीव। अगले ही पल, अरे क्रीड़ा स्थल में सब मरे पड़े हैं, केवल मैं ही जिंदा हूं। ये क्या हुआ? सभी लोग कैसे मर गए? मैं बच गया। अरे सब मरे हुए लोग, मैं तो जीवित हूं। मुझे इनके बीच नहीं बैठना चाहिए। इस युवती ने कितना सुंदर हार पहन रखा है। ये तो मर चुकी है और कोई भी जीवित नहीं है। मैं इसका हार उतार लेती हूं। उस क्रीड़ा स्थल में सभी अपने को जीवित और शेष सबको निर्जीव अनुभव कर रहे थे। भगवान की अनुकंपा कि मैं जीवित हूं। इतने सारे निर्जीव लोगों के बीच मेरा बच जाना महान आश्चर्य है। कुछ देर के बाद जादूगर सुतान ने अपना सम्मोहन तोड़ा।
अरे वाह, इसने तो कमाल कर दिया। सचमुच आश्चर्यजनक। इस जादूगर ने तो अद्भुत सम्मोहन किया है। देश विदेश के सम्राटों ने जादूगर सुल्तान की बहुत प्रशंसा की। सचमुच महान है। इसे ओलंपाक में भेजना चाहिए। ऐसा आश्चर्य तो कभी देखा सुना नहीं। तालियों की गूंज और दर्शकों की भारी शोर के बीच महाबली फुजांग ने घोषणा की, दोस्तों, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। मैं जादूगर सुल्तान को ओलंपाक के लिए चुन रहा हूँ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।